अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो प्रीवियस क्लास में हमें चैप्टर नंबर 12 कर ले को हैं विच इज़ सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम। एंड सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम में हमें इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर डाला है एंड ऑल्सो हमें एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट करे लास्ट सेशन में एंड ऑल्सो अभी एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करें एंड 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन भी हमें जो है देखिए वॉल्यूम के ऊपर कि वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें कहाँ और कैसे यूज़ करेंगे। ओके, सो फर्दर मोर क्वेश्चंस वॉल्यूम के ऊपर जो भी हमारे वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन सॉलिड्स हैं उसके ऊपर थोड़े और क्वेश्चंस जो हैं वो हमें इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो ये सेशन प्रॉबेबली हमारा लास्ट सेशन रहता है जिसमें हमें एक्सरसाइज 12.2 जो है वो कंप्लीट करते हैं। ओके, सो एक क्वेश्चन है विच इज़ द क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारे एक्सरसाइज 12.2 में विच स्टेट्स कि अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज़ इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, यानी कि एक पेन स्टैंड है जो कि क्यूबॉइड शेप में है। ठीक है, तो उसमें क्या बोल रही हूँ ना, विथ 4 कोनिकल डिप्रेशंस, वो पेन स्टैंड के अंदर 4 कोनिकल डिप्रेशंस हैं, यानी कि 4 कोन्स को एनग्रेव कर को हैं। डिप्रेशन टू होल्ड द पेन्स, यानी कि उसमें से एक कोनिकल ब्लॉक में से 4 कोनिकल डिप्रेशंस बना को ही, जिससे कि तुम्हें पेन जो है वो अच्छे से फिट होना वो कोनिकल बॉक्स में कर को बोल को। ओके, सो उसमें के डायमेंशंस क्या बोल रही हूँ नो कि क्यूबॉइड के 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर्स हैं क्यूबॉइड के डायमेंशंस एंड 3.5 सेंटीमीटर। सो क्यूबॉइड में हमें क्या डायमेंशंस देखे थे, हमें फर्स्ट अगर तुम्हें वापस फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास का याद करें तो हमें क्यूबॉइड में 3 डायमेंशंस देखे थे। एक तो हमारा लेंथ, फिर हमारा आता है ब्रेथ एंड फिर हमारा आता है हाइट। ओके, सो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट में से 3 भी उन्होंने जो ही डायमेंशंस देखो ही, एक 15 सेंटीमीटर, फिर 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर कर को। ओके, नाउ द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 meters and the depth of 0.5 सेंटीमीटर्स रहता है एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि कोन के जो भी तुम्हारे डायमेंशंस हैं जिसमें हम ना बेसिकली रेडियस एंड हाइट होना था वो हमारा 0.5 एंड डेप्थ देखो ही 1.4 सेंटीमीटर कर को। ठीक है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या है कर को बोल को फाइंड आउट करना। उसके वास्ते हमने क्या फाइंड आउट करना होता है, हमें वॉल्यूम ऑफ वुड जो भी कैविटीज़ हैं उनको हटा को फाइंड आउट करना होता है। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस। ओके, सो तुम्हें देखे तो कोन के जो भी हमारे डायमेंशंस देखो ही, वो क्या देखो ही, रेडियस देखो ही, रेडियस ऑफ conical cavity is equal to 0.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस देखो ही कोनिकल कैविटी का 0.5 सेंटीमीटर कर को एंड ऑल्सो डेप्थ देखो ही, एंड डेप्थ इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर एंड ऑल्सो वो कोन्स का डेप्थ क्या है 1.4 सेंटीमीटर्स है। ओके, अब हमें वॉल्यूम ऑफ द वुड टेकन आउट टू मेक 1 कैविटी, यानी कि एक कोनिकल कैविटी बनाने के वास्ते उन्हें कितना वुड जो है वो निकाल को ही क्यूबॉइड के ब्लॉक में से कर को बिल्कुल फाइंड आउट करती हैं। ओके, तो उसके वास्ते विल राइट वॉल्यूम of wood taken out to make 1 cavity। तो एक कैविटी के वास्ते उन्हें कितना वुड निकाल रही वो हमें फाइंड आउट करती हैं पहले। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। 1/3 पाई आर स्क्वायर h हमारा फॉर्मूला है जिसको हमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 1/3, ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे एंड फिर r क्या है हमारा रेडियस 0.5 है, तो 0.5 इंटू 0.5 लिख लिए, इंटू h क्या है h को हमारा डेप्थ रिप्रेजेंट करता है विच इज़ 1.4।
ओके। अब हमें सिंप्लीफिकेशन करने गए तो हमारा क्या है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 आता है, तो ये 0.2 होता है। ओके, सो रिमेनिंग कंपोनेंट्स हमारे क्या ही, 1/3 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.2। ओके, सो ये सारे कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो हम ना बेसिकली क्या आता है, 1.1 डिवाइडेड बाय 3 आता है। तो 1.1 डिवाइडेड बाय 3, अब ये फॉर्म में क्या कर सकती हैं हमें, अगर ये डेसिमल फॉर्म में है एंड हम ना कुछ प्रॉपर आंसर नहीं है तो हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकती हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें इसको कैसा कन्वर्ट करती, जो हमारा 1.1 है तो यहाँ से अगर हमें डेसिमल हटाए तो ये हो जाता है हमारा 11। वो डेसिमल पॉइंट क्या होता है, हमारे डिनोमिनेटर में जो भी हमारा टेंस का ऑलरेडी वैल्यू है वो वैल्यू को 0 अटैच हो जाता है, दैट इज़ इट विल बिकम 11/30 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये जो वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करे वो खाली एक कैविटी का, बट कोनिकल ब्लॉक्स में कितना क्यूबिक ब्लॉक में कितने कैविटीज़ हैं, 4 कोनिकल कैविटीज़ ही हमें फाइंड आउट करे, सो खाली एक कोनिकल कैविटीज़ का, राइट। तो उसके वास्ते हमें क्या करती, वॉल्यूम ऑफ वुड टेकन आउट टू मेक 4 सच कैविटीज़। तो एक कैविटी को अगर इतना हो रहा है तो 4 कैविटीज़ को कितना होता है करको पहले फाइंड आउट कर लेंगे। Okay, so now volume of wood taken out to make 4 cavities। तो 4 कैविटीज़ बनाने के वास्ते कितना वुड निकाल रही, 4 इंटू जो हमें ऑलरेडी एक कोनिकल कैविटी का फाइंड आउट करके थे वॉल्यूम, वो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 11/30 जो हमना मिलता है 44/30 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये क्या मिलेगा हम ना, कोनिकल जो भी वो ब्लॉक्स कोनिकल कैविटीज़ ही क्यूबॉइड बॉक्स में से वो सारे कैविटीज़ से कितना वुड निकल को है कर को बोल को मिलगा। ओके, नाउ व्हाट द नेक्स्ट स्टेप, हमें क्या करती, वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड आउट करती। फाइनली वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड आउट करती हैं, जिसमें हमें क्या करती, वॉल्यूम ऑफ क्यूब डालती, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट। सो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कैविटीज़, जो भी हमारे पास ये वाला कॉम्पोनेंट मिल को है, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ वुड टेकन आउट टू मेक 4 कैविटीज़, 4 सच कैविटीज़। तो उसको हमें सब्ट्रैक्ट कराती, तब जाको हम ना एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वो क्यूबॉइड का ब्लॉक का वॉल्यूम मिलता है, जो जितना वुड उससे यूज़ हो को है कर को बोल को, एंड जितना निकाल को ही, यानी कि कोनिकल ब्लॉक्स बनाने के वास्ते जितना वुड उसमें से निकाल को ही वो हमें यहाँ सब्ट्रैक्ट कर डाल रही है। ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ वुड in the pen stand is equal to volume of cuboid minus ये वाला volume of wood, volume of wood taken out to make 4 कैविटीज़। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो कि डायमेंशन सुनो हमने देखो हैं, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस, ये हमें ऑलरेडी फाइंड आउट कर को ही, तो ये हमें डायरेक्टली 44/30 कर को लिख सकते हैं। ठीक है, ये लेंथ ब्रेथ हाइट जो उन्होंने ऑलरेडी हमने क्वेश्चन में देखो ही, उसको हमें डाल लेंगे, विच इज़ 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर माइनस 44/30। ओके, अब इन तीनों को तो मैं मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 525। तो ठीक है, तो 525 आता है, माइनस इसको डिवाइड कर लिए तो इट विल बी
4.7। अब ये डिवीजन में क्या हो रहा है, हमारा एग्जैक्ट डिवीजन नहीं आता। जब हमें 44 एंड 30 को डिवाइड करती तो हमारे एग्जैक्ट डिवीजन नहीं आता, या फिर हमारा जो डेसिमल्स हैं वो टर्मिनेट नहीं होते। जैसे कि तुम्हें 9th क्लास के कॉन्सेप्ट्स में पढ़ो ही, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती कि हमना जो डेसिमल है वो कंटिन्यूसली आले को जाता है, यानी कि वो कभी भी देयर इज़ नो एंड। मतलब अगर प्रॉपर डिविजन्स नहीं ही वो नंबर्स के तो हमने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मिलती। तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में हमने मालूम नहीं एग्जैक्ट आंसर हमारा क्या आ सकता है अगर को, बिकॉज 0.01 का डिफरेंस रहता है। तो उसके वास्ते हमें क्या करते हैं, जब भी हमें ऐसे कॉम्पोनेंट्स डिफाइन कर रही एंड ऐसे कॉम्पोनेंट्स को सब फ्रैक्शन कर रही या फिर डिवाइड कर रही, तो उसमें हमें क्या डालती कि हमारा जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर से मैच करता है, बट वो एग्जैक्टली सेम नहीं रहता। उसके वास्ते हमें क्या डालते हैं, जब वो डिवीजन होने के बाद से हमें अप्रॉक्स कर को ऐड कर डालती। तो ये जो हमारा आंसर है ये अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा एक्चुअल आंसर रहता है उससे बहुत ज़्यादा वेरी मच क्लोज, जो भी सबसे ज़्यादा क्लोज रहता है उसको हमें अप्रॉक्सीमेट आंसर कर को बोलते। तो अब ये कंपोनेंट लास्ट का हमें सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास मिलता है 523.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा अप्रॉक्स आंसर है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, बिकॉज एग्जैक्ट आंसर एंड अप्रॉक्सीमेट आंसर्स में हमारा 0.0001 कुछ डिफरेंस रहता है। ओके, बिकॉज ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। सो दिस वॉज अबाउट द 4th क्वेश्चन। तो अब हमें फाइनली क्या बोल सकते हैं कि उन्होंने जो क्वेश्चन में पूछ को थे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। ओके, सो हमें बोल सकते हैं कि देयरफॉर the volume of wood in the entire pen stand is 523.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें उन्होंने क्या बोल रही हैं, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, यानी कि एक सॉलिड आयरन पोल है जिसका हाइट उन्होंने क्या बोल रही 220 सेंटीमीटर है, एंड बेस डायामीटर आपको उसका 24 सेंटीमीटर, रेडियस नहीं देखो ही नो, डायामीटर देखो ही 24 सेंटीमीटर एंड हाइट देखो ही विच इज़ 220 सेंटीमीटर्स। ओके, विच इज़ सबमाउंटेड बाय another cylinder of height 6 सेंटीमीटर, जो कि ऑलरेडी दैट इज़ नॉट 60, इट्स 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो जो सिलेंडर है ऑलरेडी हमारा 220 सेंटीमीटर का, वो एक और सिलेंडर से सरमाउंटेड होको है विच इज़ 6 सेंटीमीटर्स, यानी कि 6 सेंटीमीटर का एक सिलेंडर हमारे 220 सेंटीमीटर के सिलेंडर के एग्जैक्टली ऊपर है। एंड जो हमारा 220 सेंटीमीटर हाइट वाला जो सिलेंडर है उसका डायमीटर देखो ही 24 सेंटीमीटर एंड इसका रेडियस देखो ही 8 सेंटीमीटर। ओके, जो भी हमारा ऊपर वाला पोल है वो पोल का रेडियस देखो ही उन्होंने एग्जैक्टली विच इज़ 8 सेंटीमीटर। Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम of mass, यानी कि mass find out करना, mass यानी कि weight। ओके, तो weight of the pole find out करना। तो वेट ऑफ द पोल उन्हें क्या बोल रही है 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर पोल तुम्हारा 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो वो 8 ग्राम्स ऑफ मास को होल्ड कर सकता है करको बोल रही हूँ। तो हमारा पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हमारा पोल कितने सेंटीमीटर क्यूब है करके उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, एंड उसके बाद वो कितना उसका मास है करको बोल को भी फाइंड आउट करना। ओके, तो इसमें 2 चीज़ें ही फाइंड आउट करने के, सो लेट्स डू इट वन बाय वन। ओके, सो नाउ सॉल्यूशन में हमें क्या करेंगे, जो भी हमारे फर्स्ट सिलेंडर के कंपोनेंट्स हैं उनको लिख लेंगे, फिर हमें सेकेंड सिलेंडर के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको लिख लेंगे। सो
द फर्स्ट cylindrical part में क्या है, हाइट देखो ही विच इज 220 सेंटीमीटर एंड डायामीटर देखो ही विच इज 24 सेंटीमीटर। तो डायामीटर है तो हमें रेडियस फाइंड आउट कर सकती हैं, तो रेडियस क्या हो जाता है 24 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 12 सेंटीमीटर। ओके, तो ये फर्स्ट सिलेंडर के डायमेंशन हैं जिसमें हमारा हाइट है, डायमीटर है एंड डायमीटर से जो है हमें वो रेडियस फाइंड आउट कर रही। ओके, नाउ वॉल्यूम कैसा फाइंड आउट करती, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है। तो हमें फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट कर रही, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच कर को बोलकर डालिए। अब इसको हमें क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको सबको सब्सटीट्यूट करेंगे। तो हमने क्या मिलता है, पाई इंटू पाई को हमें पाइच रखेंगे, पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 होता है इंटू 220 जो हमारा हाइट है। तो ये हो जाता है पाई इंटू 12 जा 144 इंटू 220 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, फॉर नाउ इसको यहाँ तक रखेंगे, बाकी हमें नेक्स्ट स्टेप्स में इसको डिटेल्ड सॉल्व कर लेंगे। तो मैं तो इसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर को बाद में भी कर सकती हूँ, बट इसको मैं जस्ट कन्वीनियंट के वास्ते यहाँ को स्टॉप कर रही हूँ बिकॉज हमारा जो सेकेंड सॉल्व कर रही है हमें वो भी एक सिलेंडर है एंड उसमें भी हमारा पाई आता है। तो 2 बार पाई को रिजॉल्व करने से अच्छा है कि मैं पाई को क्या है कॉमन ले लेती हूँ। ओके, उसके वास्ते I'll stop this here। अब हमें सेकेंड सिलेंडर कंसिडर करेंगे, द सेकेंड सिलेंड्रिकल पार्ट में क्या है, हाइट इज 60 ओनली, नॉट 6, यहाँ मिस्टेक है, सो दिस इज 60। Height is given as 60 centimeter and radius is given as 8 centimeter। तो अब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे इसका, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर इज इक्वल टू, सेम हमारा सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, सेम रहता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें पाई आर स्क्वायर एच लिख डाला है। अब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, पाई की जगह विल टेक इट पाई ओनली बिकॉज मैं ऑलरेडी यहाँ इसको पाई कर को रखू हूँ। सो दिस इज पाई इंटू आर क्या है हमारा 8 सेंटीमीटर है, तो 8 इंटू 8 एंड एच को हमारा 60 सेंटीमीटर है। सो पाई 8 जा हमारा हो जाता है 64 इंटू 60, दिस इज सेंटीमीटर क्यूब। बिकॉज मैं यहाँ को ये स्टेप स्टॉप कर को हूँ, ये स्टेप भी मैं सेम पॉइंट पर स्टॉप करती हूँ। ओके, बिकॉज हमारा जो टोटल वॉल्यूम जब हमें फाइंड आउट करती तब हमारा क्या होता है, हमारे कॉमन टर्म्स जो हैं वो बाहर हो जाती हैं एंड हमें इजीली इसको सॉल्व करे जाए। ओके, नाउ टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करने के वास्ते हमें क्या करती, जो भी हमारा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर है एंड वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर है इनको हमें ऐड करती। ओके, सो टोटल वॉल्यूम इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। ओके, तो अब हमारा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर क्या मिला, सो हम ना ये वाला कंपोनेंट विच इज पाई इंटू 144 इंटू 220 प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर का कॉम्पोनेंट्स हमने क्या मिल को ही पाई इंटू 64 इंटू 60।
तो इसको अब हमें सॉल्व करना। सो अब इसमें हमें नोटिस करें तो हमारा जो पाई है वो 2 में भी कॉमन है, तो उसको हमें कॉमन बाहर निकाल लेंगे, जो भी हमारे मल्टीपल्स हैं उनको हमें अलग से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, सो दिस विल बी पाई इंटू 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60, यानी कि इन दो को मल्टीप्लाई करना है, इन दो को मल्टीप्लाई करना है एंड देन इच हमें ऐड करना। सो बीच में एडिशन है करके बिल्कुल हमें एडिशन सम नहीं कर सकते। अगेन गोइंग बैक टू योर बॉड मास रूल, सारे रूल्स जो हैं वो याद रखना। ओके, नाउ अब हमारा क्या होता है, पाई 144 इंटू 220 एंड इसको 64 इंटू 60 को तो मैं मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो हमारा क्या मिल रहा है, टोटल 35520, यानी कि 35,520 मिल रहा है इंटू पाई कर रही। अभी तो क्वेश्चन में क्या देखो ही, यूज़ पाई आज 3.14, तो उसके वास्ते हमें पाई का वैल्यू क्या यूज़ करती, पाई का वैल्यू 3.14 यूज़ करती। सो दिस विल बी 3.14 इंटू 35,520। ओके, तो अब इसको मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम हमारा दो भी पोल का मिला को टोटल वॉल्यूम कितना हो रहा है, हमारा टोटल वॉल्यूम हो रहा है इतना, दैट इज़ 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो रहा है, राइट। नाउ अब हमें क्या करना, दिस इज जस्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें कर डाले, यानी कि वॉल्यूम फाइंड आउट करना था हमें। सिलेंडर 1 का अलग से, सिलेंडर 2 का अलग से कंपोनेंट्स डायमेंशंस यूज़ करके हमें टोटल वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना, द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन था सो कि टोटल वेट, यानी कि मास क्या है, जो पोल है उसका मास क्या है करके बिल्को फाइंड आउट करना। सो तो उसके वास्ते हमें लिखेंगे टोटल वेट। अब इसका टर्म्स क्या ही, इसके कंडीशंस क्या ही कि एट द रेट ऑफ 8 ग्राम्स पर 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को कितने ग्राम्स है, 8 ग्राम्स है, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम हमना मिल को है इतने सेंटीमीटर क्यूब को कितने ग्राम्स रहता है करको बिल्को पूछ रहे हैं, सुनो। ओके, सो व्हाट विल डू इज एट द रेट ऑफ 8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, 8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब को ये तहता है। तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम कितना है, 111,532.8। पहले तो हमें इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 1000 से, 1000 kg से, तो हमने क्या मिल जाता है 111.5328। ओके, तो ये मिल गया हमना। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करना, राइट। तो हमारा ये एग्जैक्ट वॉल्यूम है। अब इसको हमें 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा फाइनल आंसर आता है 892.2624। सो इट्स बेसिक मल्टीप्लिकेशन, तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करो देन यू विल गेट दिस फाइनल आंसर, ठीक है। तो बाद में तुम्हें क्या कर सकती, बाद में फाइनल आंसर जो है उसका फाइनल सॉल्यूशन लिख डालो। दैट इज उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछ कोई वो हिसाब से फाइंड द मास ऑफ द पोल, देयरफॉर द मास ऑफ mass of the pole is 892.2624 kgs. So this is the final mass of the pole. Okay, so that's the question. You just have to highlight कि ये वॉल्यूम है, अगर कोई ये भी एक बार हाईलाइट कर डालो। ओके, नाउ मूविंग ऑन
टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज जो मैं सॉल्व कर रही हूँ, बिकॉज मोस्टली बाकी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़े सिमिलर हैं, बिकॉज वी हैव 8 प्रॉब्लम्स एंड 8 प्रॉब्लम्स में यहीं 4 प्रॉब्लम्स एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, तो उसके वास्ते जो भी यूनिक प्रॉब्लम्स हैं वो मैं पिक कर को हूँ एंड आई विल बी सॉल्विंग दैट, एंड जो भी लेफ्ट ओवर प्रॉब्लम्स रहती हैं वो तुम्हें सॉल्व करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम रहता है, आप यूज़ इट एंड ट्राई टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स, ठीक है। नाउ लेट्स डू दिस। ये क्वेश्चन क्या है? अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, तो एक स्फेरिकल वेसल है, तो ये हमारा स्फेरिकल वेसल है, ठीक है। तो ये स्फेरिकल वेसल में उन्होंने क्या बोल रही कि देयर इज़ अ नेक विच इज़ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये सिलिंड्रिकल शेप में है एंड 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर, एंड ये जो नेक का सिलेंडर का डायमेंशन है दिस इज 8 सेंटीमीटर इन हाइट एंड 2 सेंटीमीटर इन द डायामीटर है। देन ऑफ द स्फेरिकल द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा जो स्फीयर है, स्फेरिकल वेसल है, उसका डायमेंशंस क्या बोल रही हूँ ना, डायमीटर देखो ही आज 8.5 सेंटीमीटर, and by measuring the amount of water it holds a child finds its volume to be 345 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोल रही हैं कि हमारे डायमेंशंस ये हैं पर्टिकुलर, राइट, एंड ये डायमेंशंस को यूज़ करते हुए जितना पानी ये वेसल में भर सकता है उसके हिसाब से एक चाइल्ड या फिर एक बच्चा जो है वो उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करे, जो कितना आया 345 सेंटीमीटर क्यूब आपको है। अब क्या चेक करना है हमें? चेक वेदर शी इज़ करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट पाई इज़ 3.14। ओके, तो हमें चेक करना सो कि जो वॉल्यूम उसको मिल को है वो हम ना एग्जैक्ट डायमेंशंस यूज़ कर को अगर हमें फाइंड आउट कर रही तो वो वॉल्यूम सही है या फिर नहीं कर को, यानी कि उसकी कैलकुलेशंस जस्ट बाय फिलिंग द वाटर सही ही या फिर हमारे कैलकुलेशंस बाय यूजिंग द डायमेंशंस सही ही कर को बोल को हमें फाइंड आउट करना। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। पहले जो भी हमारे गिवन वैल्यूज़ हैं लिख लेंगे, दैट इज़ हमारे पास है द सिलेंड्रिकल नेक, इसके डायमेंशंस क्या ही, लेंथ है हमारे पास 8 सेंटीमीटर एंड डायामीटर देखो ही 2 सेंटीमीटर, जिससे हमारा रेडियस मिल जाता है। सो r इज इक्वल टू 2/2 कैंसिल होकर 1 सेंटीमीटर मिलता है रेडियस हमारा, राइट। सो फर्स्ट हमें क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हमें वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हमें दो को भी ऐड कर लेंगे। ओके, तो मैं या तो डायरेक्टली टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कर को बिल्कुल दाल को दो भी एक साथ भी सॉल्व कर सकती, बट ऐसे सेगमेंट कर को अलग अलग से भी सॉल्व कर सकती। बट वन सजेशन इज़ अगर तुम्हें अलग अलग करे तो तुम ना ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता एंड लास्ट में तुम्हारे पास ये इधर मल्टीप्लिकेशन या फिर बेसिक एडिशन का पार्ट जो है वो बच को रहता है। अगर तुम्हारे ये दो सही ही तो तुम्हारा फाइनल आंसर भी जो है वो करेक्ट आता है। ओके, सो फर्स्टली हमें क्या फाइंड आउट करेंगे, वी विल फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, जिसका फॉर्मूला है पाई आर एल, ठीक है, पाई इंटू आर इंटू एल है। सो पाई का वैल्यू 3.14 लेने बोल को ही, बट हमें ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं है हमारा, तो हमें पाई को एज इट इज़ रखेंगे। दिस इज पाई एंड देन वी आर स्क्वायर, सो 1 इंटू 1 इंटू लेंथ इज 8, तो हमारा ये क्या हो जाता है पाई 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मिलेगा हम ना 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या फाइंड आउट करेंगे, फॉर द सिलेंड्रिक स्फेरिकल पार्ट फाइंड आउट करेंगे। तो स्फेरिकल पार्ट के डायमेंशंस क्या देखो ही उन्होंने, डायामीटर देखो ही 8.5, ओके,
द स्फेरिकल पार्ट जिसमें उन्होंने डायामीटर देखो ही एज 8.5 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस हमें कैसा फाइंड आउट करती, 8.5 डिवाइडेड बाय 2 करती, विच इज़ बेसिकली 4.25 सेंटीमीटर आपको हमारा स्फेरिकल पार्ट का रेडियस मिलता है। ओके, अब हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना। सो विल राइट वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट is equal to 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब जो है वो हमारे स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अब इसको हमें सब्सटीट्यूट करेंगे, पाई को एज इट इज़ रखेंगे, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब इज़ 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25, यानी कि आर क्यूब इज, आर को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। ओके, तो इसका फाइनल आंसर लेट्स कीप इट एज 4/3 पाई इंटू 4.25 होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट है। सो नाउ द लास्ट थिंग वी हैव टू डू इज कंपाइल देम। तो अब हमें क्या करती है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड आउट करने के वास्ते वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट को वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट से ऐड करती है। सो देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू ये वाला वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट। ठीक है, तो अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट क्या मिला, 8 पाई मिला, राइट। एंड हमारे पास स्फेरिकल का क्या मिला, इट इज़ 4/3 पाई इंटू 4.25 होल क्यूब। ये हमारा सिलिंड्रिकल का है एंड ये हमारा स्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम है। तो दो भी अलग अलग वॉल्यूम्स हैं। अब इनको हमें क्या करेंगे, ब्रीफली सॉल्व करेंगे। दैट इज़ हमारा 8 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 यूज़ करना कर को बिल्कुल ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन करी, अगर उन्होंने मेंशन कर को है तो यूज़ इट एज 3.14 ओनली। ठीक है, प्लस 4/3 इंटू 3.14 इंटू 4.25 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, 4.25 होल क्यूब। ओके, सो अब जब हमें 8 एंड 3.1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 25.12। एंड ये जो जब हमें सॉल्व कर रही, इसका सॉल्व करें तो हम ना आता है 321.38, यानी कि तुम्हें जस्ट इसको मल्टीप्लाई करो, फिर उस जो आंसर आता है उसको 3.14 से मल्टीप्लाई करो एंड फिर 4 से मल्टीप्लाई कर को 3 से डिवाइड करो। एंड अगर तुम्हें उसको डिवाइड करे देन तुम्हें नोटिस करती कि वो जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है हमारा, राइट। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि हमें क्या करती, हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं लिखते, हमें अप्रॉक्स आंसर लिखती। तो यहाँ आ जाता है अप्रॉक्स। तो अब इसको फाइनली ऐड करें तो हमारा मिलता है 346.5 सेंटीमीटर क्यूब एंड दिस इज़ आवर अप्रॉक्स आंसर, राइट। हेंस हमें क्या बोलती, जो लड़की फाइंड आउट करी थी वॉल्यूम आज 345 सेंटीमीटर क्यूब इज़ नॉट राइट, बिकॉज हमारा आंसर क्या है 346.5 अप्रॉक्सीमेटली आपको है। ओके, सो हेंस वी विल से कि 345 centimeter cube is not the correct volume of water. Got it? ठीक है, so this is the
end of your exercise 12.2 and also end of your chapter surface areas and volumes. ठीक है, तो जो भी important and जो भी main parts हैं, I've covered everything. बाकी के जो left over questions हैं 4 to 7 questions हैं exercise 12.1 and exercise 12.2 का मिला को. So I encourage you to do that using the formulas and methodology जो भी हमें previously सारे questions पर use कर ले का को ही. ओके, सो लेट्स डू अ क्विक रिविजन कि हमें ये चैप्टर में क्या क्या पढ़े. सो ये चैप्टर बेसिकली हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करे, वेरिन हमारा फर्स्ट पार्ट था अबाउट इंट्रोडक्शन, राइट. इंट्रोडक्शन था हमारे फर्स्ट पार्ट में, जिसमें हमें शेप्स क्या कर को बोल को देखे, शेप्स के डायमेंशंस क्या कर को बोल को देखे, एंड ऑल्सो शेप्स के डिफाइंड फॉर्मूलेज फॉर CSA, TSA और वॉल्यूम देखे. CSA कर्व सरफेस एरिया, TSA टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी हमें वो पर्टिकुलर शेप्स का डिफाइन करे एंड फाइंड आउट करे, राइट. एंड देन हमारा फर्स्ट मतलब क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का तुम्हारा जो फर्स्ट पार्ट है, ये चैप्टर तुम्हारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा है. फर्स्ट आपको हमारा सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है एंड दूसरा पार्ट आपको हमारा वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है. तो सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में हमें 1-2 एग्जांपल्स देखे जिसमें हमें कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स कैसा रहती देखे एंड ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स को हमें फार्मूलाज कैसा अप्लाई करती घर को बोल को, इसमें हमें प्रैक्टिस करें, राइट. फिर हमें एक्सरसाइज 12.1 करें जिसमें हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स के कॉम्बिनेशंस देखे एंड उनको उनमें जो भी फाइंड आउट करना था, जो भी हमारा टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था उसको हमें फाइंड आउट करें. एंड देर हमें सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर को गए विच इज़ बेसिकली द वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, यानी कि ये एक्सरसाइज पूरा हमारा वॉल्यूम के बेस पे था कि हमें वो शेप्स या फिर कंटेनर्स जो भी हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स से बन को थे उसका वॉल्यूम क्या है कर को बोल को फाइंड आउट करें, राइट. सो उसके थोड़े अलग अलग शेप्स के डिफाइंड यूज़ केसेस के एप्लीकेशन के क्वेश्चंस जो भी थे वो हमें सारे सॉल्व करें, राइट. सो दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर. So we have completed almost everything जो कि इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट है, बट टू हाईलाइट यू हैव टू नो ऑल द फार्मूलाज. अगर तुम्हारे पास फार्मूलेज हैं एंड तुम्हें ये मेथडोलॉजी समझ को ही चैप्टर का क्या है कैसा है कर को, तो तुम्हें इसके रिलेटेड कौन सा भी क्वेश्चन हो ईजिली सॉल्व कर सकती हैं. ओके, सो दिस इज़ फॉर दिस चैप्टर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. अंटिल देन, थैंक यू एवरीवन.